हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है संगति का असर। तो ये बहुत पहले की बात है। एक राजा को एक बार शिकार करने की इच्छा हुई तो वो अपने काफिले को लेकर जंगल में जाता है। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक भी शिकार नहीं मिलता है और वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अभी वो कुछ ही दूर चले होते हैं कि उन्हें एक डाकुओं के छुपने का अड्डा दिखाई देता है। उस अड्डे के पास पहुंचते ही उस अड्डे पे एक पेड़ होता है जिस पर एक तोता बैठा होता है। वो चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, देखो राजा आ रहे हैं, इनके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे करके तोता बोलता है। तोते की बात सुनते ही सारे डाकू राजा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। डाकुओं को अपनी ओर आता देख राजा और उनके सैनिक भाग खड़े होते हैं और कोसों दूर भागने के बाद वो रुकते हैं और एक पेड़ के नीचे वहाँ पर सुस्ताने का सोचते हैं। जैसे ही भी एक पेड़ के पास उस पेड़ के पास पहुँचते हैं, उस पर बैठा तोता बोल पड़ता है कि आइए राजन, आपका बाबा महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। आइए बैठिए, पानी पीजिए और आराम कीजिए। राजा तोते की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये दोनों प्राणी एक ही जाति के दोनों प्राणी हैं और इन दोनों के व्यवहार में इतना बड़ा अंतर कैसे। तो तोते की बात मानकर राजा कुटिया के अंदर चला जाता है और ऋषि मुनि जो होते हैं, बाबा साधु, उनके पास बैठ जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है जो उसके साथ हुई। और अंत में धीरे से ऋषि से पूछता है कि महात्मा, ये बताइए कि दोनों तोतों के व्यवहारों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है। ऋषि राजा की सारी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं है राजन, बस ये संगति का असर है। वो तोता डाकुओं के साथ रहता है, लूट मार करता है, तो उनका व्यवहार उसके अंदर आ गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। और इसका मतलब ये है कि जिस वातावरण में आप रहेंगे उसी वातावरण में आप ढल जाएंगे। अर्थात ये मतलब इसका ये होता है कि यदि मूर्ख किसी विद्वान की संगत कर ले तो वो भी विद्वान बन जाता है, और यदि कोई विद्वान मूर्ख की साथ संगत कर ले तो वो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा जो संगति है सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी को ऐसे अनजाने में मतलब मूर्ख को अपना मतलब संगति का असर हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हमें सोच समझ कर संगति करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। और आप भी ये बात याद रखना कि संगति हमेशा सोच समझ कर करना। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।